हेलो एवरीवन। हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हुए हैं, दैट इज अक्रूड इनकम वर्सेस अनअर्न्ड इनकम। क्या है अक्रूड इनकम? अक्रूड इनकम का मीनिंग है कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम तो अर्न कर लिए हैं सर, बट मिला नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक बिल्डिंग है, बिजनेस का एक बिल्डिंग है जो कि बिजनेस ने उसको रेंट पे लगाया है, और उस बिल्डिंग से पर मंथ जो रेंट आता है वो 50,000 रुपया पर मंथ रेंट आता है। सर हम लोग अपना इनकम जो है वो पूरा पूरी एक साल का शो करते हैं, और एक साल में 12 मंथ होता है, जो कि हमारा 6 लाख बन रहा है। बट हुआ ये है कि हमें सिर्फ 5 लाख ही रिसीव हुआ है, टोटल 6 लाख में से 5 लाख। अब देखो क्या करना है ना, कि आपको हमेशा इनकम पूरा पूरी दिखाना पड़ेगा। 6 लाख जितना मिला है उससे कोई मैटर नहीं करता है, हम लोग एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस ये सिखाता है कि जितना इनकम आप कमाए हो उतना दिखाओ, आई मीन जितना इनकम आपका है एक्चुअल इनकम वो दिखाओ। ये मैटर नहीं करता कि इतना रिसीव हुआ है। अब देखो 5 लाख रिसीव हुआ, 1 लाख जो रिसीव नहीं हुआ उसको ऐड करके अक्रूड इनकम बोलेंगे। ये ऐसा इनकम है कि इनकम तो अर्न कर ली, 12 महीना हो गया है, इनकम अर्न कर लिया, बट वी हैव नॉट रिसीव्ड 1 लाख रुपीज। तो इस अक्रूड इनकम को नाम क्या दे? देखो नाम देंगे हम लोग एसेट्स का नाम देंगे। क्यों एसेट्स का नाम देंगे? क्योंकि एसेट्स ये बोलता है कि एनी वैल्यू विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। ये एक ऐसा इनकम है जो कि कमा तो लिया है, मिला नहीं है, तो मिलेगा ना फ्यूचर में। जो भी चीज फ्यूचर में मिलेगा, आई मीन बेनिफिट होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज एन एसेट। हम आपको ये भी बताए हुए हैं कि कोई भी अगर नया टर्म देखो तो उसको 5 हेड में हम लोग काउंट करते हैं, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। ये हमारा किस हेड में जाएगा? सर ये एसेट्स बोलेंगे, क्योंकि इससे हम लोग फ्यूचर बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अक्रूड इनकम। दूसरा एक टर्म था दैट वाज अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब समझो कि इनकम तो है, अब जैसे कि यही हम लोग एक जो हमारा बिल्डिंग था उसी बिल्डिंग का ले लेते हैं एग्जांपल। बिल्डिंग को बिजनेस ने रेंट पे लगाया, ठीक है, पर मंथ जो था, पर मंथ इसका रेंट जो 50,000 था, तो सर इंटू 12 करेंगे तो 6 लाख होगा। इस बार पता है क्या हुआ है? इस बार देखो कि हम लोग रेंट जो है ना 6 लाख की जगह पे 10 लाख रिसीव कर लिए। अरे बाबा ज्यादा हो गया, तो ज्यादा आएगा तो लक्ष्मी पैसा आएगा तो तुम क्या उसको बोलोगे नहीं 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 नहीं, हम तो सिर्फ 6 लाख लेंगे, हम मेरा 5-4 लाख इनकम मेरा नहीं है। अरे इनकम है, आपको एडवांस दे रहा है, आप एडवांस पैसा आ रहा है रखो ना चुपचाप से। बट अक्रूरल बेसिस क्या सिखाया? अक्रूरल बेसिस सिखाया कि नहीं, जितना आपका करंट ईयर का इनकम है उतना ही आपको दिखाना पड़ेगा, दैट इज 6 लाख रुपीज। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे और बोलेंगे अर्न अर्नड इनकम। ये इनकम ऐसा इनकम है जो कमा तो अभी तक इनकम है, मेरा फ्यूचर में इनकम है, नेक्स्ट ईयर मेरा इनकम होगा, अभी मेरे करंट ईयर के लिए इनकम नहीं है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, अभी इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अनअर्न्ड नाम देंगे। अपने करंट ईयर में ये अनअर्न्ड को बोले क्या, ये भी मैटर करता है कि इसको नाम क्या दे। देखो इनकम है, जितना इनकम उतना दिखा दिए 6 लाख रुपए, ये इनकम मेरा नेक्स्ट ईयर के लिए, अभी तो पैसा मिल गया ना, अभी इसको बोलेंगे सर लाइबिलिटी, क्योंकि ये इनकम हम लोगों ने अभी तक कमाया नहीं है, अभी तक उसने मेरा प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया है, और पैसा में एडवांस। अगर कोई भी बिजनेस में अगर आपको कोई एडवांस पैसा कर दे, उस एडवांस पैसा को इनकम मत मानना, उसको अनअर्न्ड इनकम मानना। मतलब एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम का एक अल्टरनेटिव नाम भी है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम इज योर लाइबिलिटी। नेक्स्ट ईयर आओगे, नेक्स्ट ईयर उस इनकम को एज अ इनकम ट्रीट करना, बट अभी क्या बोलोगे, ऐसा अनअर्न्ड इनकम बोलोगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि सर कि अक्रूड इनकम इज वन ऑफ आवर एसेट, इसको एसेट का नाम देंगे। इसका डेफिनेशन है कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मतलब होता है एडवांस्ड इनकम। ठीक है, ये इस साल का इनकम नहीं था, आने वाले कमिंग ईयर का इनकम है, अभी पैसा मिल गया है, अभी अगर आपको इनकम अभी मिल जा रहा है आने वाले साल के लिए, उसको एज अ लाइबिलिटी मानो। और इसका ट्रीटमेंट भी आपको हम शो कर दिए, देखो पीएल अकाउंट में इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे कि हम लोग अक्रूवल बेसिस में जितना इनकम है करंट ईयर का उतना ही शो करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड, सो थैंक यू।